तिवारी जी, जी सलाम बशीर पेश करता हूं और अपने दर्शकों को भी सलाम पेश करता हूं। अभी जब हम इस स्टूडियो में आ रहे थे ज्वाइन करने के लिए, आपका ये जो आज का डिस्कशन है 370 के ताल्लुक से और माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के ताल्लुक से, तो मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि आज ही हमारे एलजी साहब ने जम्मू में क्या कहते हैं, जो जोरावर सिंह थे, एक कमांडर थे महाराजा हरि सिंह के, उनका जो मुजस्समा है उसकी निकाब कुशाई की और जम्मू में उसको स्थापित किया। मैं ये आपको बता दूं कि जनरल जोरावर सिंह वही हैं जो शख्सी राज में जिन्होंने लद्दाख पे इतने जुल्म ढाए हैं कि लद्दाखी हर साल वो दिन मनाते हैं और बिल्कुल त्राही त्राही करते हैं, और जनरल जोरावर सिंह का आपने मुजस्समा बना दिया। उस शख्सी राज, उस महाराजा के कमांडर की याद में ये बना दिया। ठीक है, ये अपनी अपनी सोच है, मैं उनका विरोध नहीं करता हूं। जिन महाराजाओं ने शख्सी हुकूमत जो चला रहे थे, जिन्होंने नवाब बाजार ब्रिज पे कामगार कश्मीरियों पे गोलियां चलाई और कई बीसीओ मारे गए, सेंट्रल जेल के बाहर सन 31 को 13 जुलाई को 20-22 लोग मारे गए। उसके बाद अल्लाह का करम था कि हम आजाद हुए और 1947 में आजादी नसीब हुई। और अगर शेख अब्दुल्ला नहीं होते, शेख अब्दुल्ला वो थे जिन्होंने कहा कि हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार, हर अकलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो नकली बंदूकें, लकड़ी की बंदूकें लेके निकले थे और वो हर एक घर की हिफाजत के लिए निकले थे। उनकी तो छुट्टी आपने, जिन्होंने प्लेटर पे एक्सेशन किया और कहा कि दो कौमी नजरिए को मैं खारिज करता हूँ, रद्द करता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ पाकिस्तान को, मैं हिंदुस्तान के साथ मेरा मुस्तकबिल सही है, और उन्होंने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया और वो इंटरीम प्राइम मिनिस्टर बने, सीईओ बने उस वक्त इंतजामिया चलाने के लिए। जब ये डिस्पेंसेशन आया अभी पिछले साल, इन्होंने शेख अब्दुल्ला की जन्मदिन की खुशी में जो छुट्टी होती थी उसको कैंसिल कर दिया, लेकिन महाराजा हरि सिंह की छुट्टी कर दी। क्या भाई, क्या बात है यार। फिर आप मलिक एलिजाबेथ की भी छुट्टी कर दीजिए, छुट्टी घोषित कर दीजिए। ये शेख अब्दुल्ला की नहीं तस्लील हुई या तौहीन हुई, ये पूरे कश्मीरियों की तौहीन, पूरे जम्मू कश्मीर की तौहीन हुई, जिन्होंने एकजुट होके इंसाफ का झंडा उठाया और सेक्युलरिज्म का झंडा उठाया और पाकिस्तान को रद्द किया और हिंदुस्तान के डोमेन के साथ अपना इलाहा किया। एक ये बात। दूसरी, नैरेटिव ये चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि शेख जवाहरलाल नेहरू ने, वो अगर चाहते तो 3 दिन में वो पीओके को भी ले सकते थे। अरे कौन रोकता है हमें? हमारी इतनी बड़ी फौज है हमारी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमें चुनाव करने चाहिए, पूरी 90 सीटें जो हैं आर पार की, जो मकबूजा कश्मीर है, पीओके है, उनकी भी सीटें हैं, उसको आप हासिल कर लीजिए, सियाचिन को हासिल कर लीजिए, अब भी चलेंगे, लड़ेंगे, वो भी हासिल कर लीजिए, वो भी हमारी सरजमीन है। लेकिन बात यह है कि दफा 370 कुछ नहीं था। दफा 370 जिस तरह से हर स्टेट में वहां के लोगों की जमीन मैं नहीं खरीद सकता, मुझे डोमिसाइल होना पड़ेगा वहां का चालू, हिमाचल हो, मैं कर्नाटक में कई साल रहा, लेकिन मैं वहां जमीन नहीं खरीद सका। यहाँ पे हमें गारंटी ये थी कि यहाँ की नौकरियां, बहुत छोटी सी स्टेट है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, यहाँ तालीम बहुत उस पाए की नहीं थी, यहाँ नौकरियां बड़ी आला किस्म की नौकरियां मिलती। जमीनें, छोटे छोटे जमींदार हैं, छोटी छोटी जमीनें हैं। अब अगर बाहर से 130 करोड़ वाले आबादी के मुल्क की एक छोटी सी रियासत है और लोग उसको समझते हैं कि ये जन्नत बेनजीर है, तो इस लालच में आके यहाँ जमीनें खरीदने लगे, तो यहाँ कोड़ियों की जमीन तो सोने के भाव बिकने लगेगी, क्योंकि वो गरीब सोचेगा चलो यही सही, और बेदखल हो जाएगा। खुदारा, जो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, अब वो की तस्लीम करना कुछ दिलमलूल से हैं सारे कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के। आपने एक खुशी होती है जब केंद्र शासित इलाका स्टेट बनता है, जिस तरह से आपने तेलंगाना को स्टेट का हुक्म दे दिया, स्टेट बन गया हो। आपने इस 5,000 साल पुरानी रियासत को यक जुम्बिश कलम
2 हिस्सों में बांट दिया और यूनियन टेरिटरी बना दिया। यहां तक कि मेरे पुलिस वाले का ट्रांसफर भी दिल्ली से होता है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, यहाँ के बड़े बड़े अफसर कुछ नहीं कह सकते एक दूसरे को, वो सारा दिल्ली से आता है। तो ये सोचने की चीजें हैं। हम इसके मुखालिफ नहीं हैं कि आपने जो ये 370 का आपने, हाँ मैं बीजेपी को शाबाशी देता हूं कि उन्होंने जो मंशूर में अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कहा था वो करके दिखाया, जैसे भी किया करके दिखाया। ये नहीं कि किसी ने मीठी गोलियां हमको खिलाई, ये करेंगे वो करेंगे, आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे आपके दामन में रख देंगे, सूरज बना के रख देंगे आपके दामन में, ऐसा नहीं किया। लेकिन ये कि हमें दे पुश्ड अस टुवर्ड्स द वॉल। अब कल ही की बात है जब ये डिसीजन आने वाला था, हमें भी रोका गया, कहां जाना है, नहीं बंदिशें हैं, बंद थे, किसी को वहां पे चीखने की चिल्लाने की क्या, किसी को आवाज उठाने की इजाजत नहीं है। मुझसे एक ने कहा कि भाई आप घर से निकले हैं, आपका ये जो फोन है वो लगा हुआ है सर्वेलेंस पे, सबके फोन, आप हर 4 जगह 6 जगह पे आपकी सूरत स्कैन हो चुकी है, आप कुछ भी करो, जहां पे आप खड़े हैं वहीं से उठा के आपको बंद कर दिया जाएगा। ये मत कीजिए, खुदा रहा। हम इस मुल्क के उतने ही क्या कहते हैं वफादार बाशिंदे हैं जितना कोई तमिलनाडु का है, यूपी का है, मध्य प्रदेश का है। ये मत कीजिए, 2 मापदंड मत रखिए। शेर कश्मीर ने, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ किया, आप वो क्या वो नैरेटिव बदलना चाहते हैं? नहीं, वो नहीं चाहते थे। अरे कैसे नहीं चाहते थे, वो चाहते थे, इसलिए हो गया इल्हाक, वरना वो महाराजा हरि सिंह को तो बाद में निकाला गया, उन चले गए, बम्बई में उनका इंतकाल हुआ, वो यहाँ नहीं मरे बेचारे। और जनरल जोरावर सिंह का स्टेचू लगा देना। फिर अगर अब जिन्होंने 47 से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को मजालिम ढाए हैं, उस राजा की छुट्टी तो आपने कर दी, क्योंकि जम्मू के सेंटिमेंट को आपको खुश करना था। अच्छी बात है, हरि सिंह अच्छे रूलर रहे होंगे, क्योंकि हम उस जमाने में पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन जो तारीख बताती है, आपने शख्सी राज चलाने वाले को उसकी छुट्टी का ऐलान कर दिया। और जो शेख अब्दुल्ला जिन्होंने 2 कौमी नजरिए को रद्द किया और भारत के साथ इलाहाक की हामी भरी और पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का कलीदी रोल अदा किया, उसकी छुट्टी आपने कैंसिल कर दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो 13 जुलाई को शहीद हुए थे 1931 में जेल के बाहर, उनकी छुट्टी आपने बंद कर दी। उस दिन आप बंदिशें लगा देते, वहां नहीं जा सकते। अच्छा ये बताइए मुझे, कल सब कह रहे थे कि कोई लीडर बंद नहीं है, सब खुले हैं, कोई का कैद नहीं है, कोई हाउस अरेस्ट नहीं है। अरे सबके घरों पे ताले पड़े हुए थे, सब, किसी को बाहर जाने नहीं दिया ही नहीं। आवाज को मत दबाइए, आवाज को सुनिए, आवाज सुनने, क्योंकि बात कहते हैं, बात करने को बात उमुल किताब होती है। जब बात आदमी करता है तो बात से किताब बनती है, पुस्तकें बनती हैं, लिटरेचर बनता है। एक लफ्ज हजारों करोड़ों लफ्ज बिखेर के एक बड़ी पुस्तक बनती है। तो मेरा ये मशवरा है कि अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो स्टेट का दर्जा वो दिया जाए वापस, दूसरा इलेक्शन कराया जाए, फिर देखते हैं स्टेट असेंबली यहाँ के जो जमीन के हुकूक हैं या नौकरी के हुकूक हैं, वो उस पे वो क्या कानून बनाती है, वो तो उनका अपना डोमेन है स्टेट असेंबली का, वो बना सकते हैं कानून, लेकिन विद इन द डोमेन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जल्दी कीजिए और पीओके को जल्दी से हासिल कर लीजिए, क्योंकि इसमें अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, पीओके के में भी इलेक्शन कराइए, वो हमारा हिस्सा है। जी बशीर भाई, हम आपके पास फिर आते हैं, आप बने रहिए।